एजुकेशन का कंप्यूटर जागरूकता बुक का अध्याय 14। अध्याय 14 है कंप्यूटर सिक्योरिटी। अध्याय 14 में क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी। क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। ये क्या है? एक सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसे विशेष तौर पर कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जिसे किस लिए बनाया गया है? तो कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। साइबर आक्रमण के स्रोत। जो साइबर आक्रमण के स्रोत है वो हम लोग देखते हैं। तो साइबर आक्रमण नुकसान पहुंचाने के इरादे से कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच हासिल करने का एक प्रयास है। साइबर आक्रमण क्या है? तो साइबर आक्रमण नुकसान पहुंचाने के इरादे से, मतलब किसी को क्षति करने के इरादे से किसी कंप्यूटर या नेटवर्क तक बिना किसी परमिशन के या अनधिकृत रूप से पहुंचने का एक प्रयास है, जिसमें वायरस मुख्य भूमिका निभाता है। जिसमें वायरस क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। कंप्यूटर वायरस एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलता है तथा कंप्यूटर ऑपरेशनों में भी हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है। तथा क्या करता है? कंप्यूटर ऑपरेशनों में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है। डाउनलोडेबल प्रोग्राम इसको क्या है? डाउनलोडेबल जो फाइल्स है वायरस का सबसे प्रमुख तथा संभव स्रोत है। जो डाउनलोडेबल फाइल्स वायरस का सबसे प्रमुख तथा संभव स्रोत है। किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे गेम्स, स्क्रीन सेवर इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। जो किसी भी प्रकार की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसके प्रमुख स्रोत क्या है? गेम्स, स्क्रीन सेवर इत्यादि। यदि आप किसी प्रोग्राम को इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने से पहले प्रत्येक प्रोग्राम को स्कैन करना आवश्यक है। जब हम लोग को प्रोग्राम को डाउनलोड करना चाहते हैं इंटरनेट से तो उसे डाउनलोड करने से पहले क्या करना चाहिए? स्कैन करना आवश्यक होता है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर होता है ये सॉफ्टवेयर वायरस अटैक के अन्य स्रोत है। क्रैक सॉफ्टवेयर वायरस अटैक के क्या है? अन्य स्रोत हैं। इस प्रकार के क्रैक सॉफ्टवेयर में क्या होता है? क्रैक सॉफ्टवेयर में वायरस तथा बग होने की संभावना अधिक होती है। जो क्रैक सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होता है? वायरस या बग होने की संभावना अत्यधिक होती है, जिसे ढूंढकर सिस्टम से दूर करना बेहद कठिन है। अगर उसे ढूंढकर सिस्टम से दूर करना क्या है? बेहद कठिन है। इसलिए इंटरनेट को सूचना के किसी विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करना चाहिए। इसलिए क्या है? इंटरनेट से सूचना को किसी विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करना चाहिए। ईमेल अटैचमेंट क्या है? यह अटैचमेंट वायरसों के मुख्य स्रोत होते हैं। जो ईमेल अटैचमेंट क्या है? ये वायरस के मुख्य स्रोत होते हैं। इन ईमेल अटैचमेंट को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। उससे क्या कहता है? आसानी से हैंडल किया जा सकता है। अज्ञात सीडी से बूटिंग करना। जब भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा होता है तो उस समय कंप्यूटर में रखी सीडी को निकाल लेना ठीक माना जाता है। उस समय क्या होता है? कंप्यूटर में रखी सीडी होती है उसे निकाल लेना ठीक माना जाता है। यदि हम कंप्यूटर से सीडी नहीं निकालते तो यह स्वतः ही डिस्क में बूट होने लगती है। स्वतः क्या होता है? डिस्क में बूट होने लगती है, जिससे वायरस अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जिससे क्या होती है? वायरस अटैक की संभावना बढ़ जाती है। सुरक्षा प्रदान करने की विधि। जो सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि वह क्या क्या है? सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 4 विधियां उपयोग की जाती है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 4 विधियां उपयोग की जाती है। सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। यह एक ऐसी प्रणाली है जो किसी कंप्यूटर में डाटा का उपयोग या उसमें कुछ परिवर्तित करने की अनुमति देता है।
जो सिस्टम एक्सेस कंट्रोल है वह एक ऐसी प्रणाली है जो किसी कंप्यूटर में डाटा का उपयोग या उसमें कुछ परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान करता है। आमतौर पर एक उपयोगकर्ता किसी कंप्यूटर में लॉग इन करता है जिसके पश्चात एक्सेस कंट्रोल तय करता है। आमतौर पर क्या होता है, किसी कंप्यूटर में लॉग इन करता है जिसके पश्चात एक्सेस कंट्रोल तय करता है। उस उपयोगकर्ता के लिए उपयोगकर्ता आईडी के आधार पर कौन सा डाटा एक्सेस होना चाहिए और कौन सा नहीं। जो उपयोगकर्ता के आधार पर कौन सा डाटा एक्सेस होना चाहिए या कौन सा नहीं। अब हम देखते हैं डाटा एक्सेस कंट्रोल। क्या देखते हैं? डाटा एक्सेस कंट्रोल। इस कंट्रोल के अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कौन सा डाटा नियंत्रित कर सकता है। सिस्टम किसी भी व्यक्ति विशेष फाइल तथा अन्य किसी भी ऑब्जेक्ट की सुरक्षा के स्तरों पर आधारित होकर ही एक्सेस नियमों को बताती है। जो डाटा एक्सेस कंट्रोल है, इस कंट्रोल के अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कौन सा डाटा कौन नियंत्रित कर सकता है। सिस्टम किसी भी व्यक्ति विशेष फाइल तथा अन्य किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की सुरक्षा के स्तरों पर आधारित होकर एक्सेस नियम को बताता है। सिस्टम तथा सिक्योरिटी प्रशासन। सिस्टम तथा क्या है? सिक्योरिटी प्रशासन। इसके अंतर्गत ऑफलाइन प्रक्रिया निष्पादन होती है। इसके अंतर्गत क्या होती है? ऑफलाइन प्रक्रिया निष्पादन होती है जिससे कोई भी सिस्टम या तो सुरक्षित बनाया जाता है या फिर उसे सुरक्षित हो जाता है। ये इसके अंतर्गत ऑफलाइन प्रक्रिया निष्पादित होती है जिससे कोई भी सिस्टम या सुरक्षा बनाया जाता है या फिर उसे सुरक्षा में तोड़ा जाता है। सिस्टम डिजाइन यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बेसिक सुरक्षा की विशेषताओं को ला देता है। जो सिस्टम डिजाइन है यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की बेसिक सुरक्षा की विशेषताओं को लाभ देती है। कंप्यूटर सुरक्षा के घटक। कंप्यूटर सुरक्षा के घटक कौन कौन है? गोपनीयता। किसी भी जानकारी डाटा के अवैध व्यक्ति द्वारा एक्सेस न होने की घटना को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत आता है। किसी भी जानकारी डाटा के अवैध व्यक्ति द्वारा मतलब अनऑथराइज्ड व्यक्ति द्वारा उसे एक्सेस न होने की घटना को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत आता है। मतलब जो गोपनीय डाटा होता है वो कोई भी अनजान व्यक्ति उसे एक्सेस ना कर पाए, यही गोपनीयता होती है। नन रेपुटेशन मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनल व्यक्ति कहीं अपने मैसेज को स्वयं का न होने से इनकार कर दे, इस प्रकार की निश्चयता को नॉन रेपुटेशन कहते हैं। मतलब नॉन रेपुटेशन क्या है कि जो व्यक्ति मैसेज भेज रहा है वह बाद में ये ना कहे कि मैसेज उसने नहीं भेजा है। इस प्रकार की सुनिश्चितता को क्या कहते हैं? नॉन रेपुटेशन। प्रमाणीकरण क्या? ऑथेंटिकेशन। यह कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के वैध अथवा अवैध होना सुनिश्चित करता है। जब प्रमाणीकरण क्या है? यह कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के वैध अथवा अवैध होना सुनिश्चित करता है। चौथा देखते हैं एक्सेस कंट्रोल, जिसका उपयोगकर्ता को जिन संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान हो वह केवल उसी संसाधनों को इस्तेमाल करे। इस बात की सुनिश्चितता को एक्सेस कंट्रोल करते हैं। मतलब एक्सेस कंट्रोल में हम लोग यही देखते हैं कि जिस व्यक्ति को जितना हम लोग एक्सेस करने की अनुमति देते हैं उतना ही एक्सेस करे, इस बात को सुनिश्चित करता है एक्सेस कंट्रोल। उपलब्धता सभी सिस्टमों के कार्य। उपलब्धता क्या है? सभी सिस्टमों के कार्य करने की प्रणाली सही होना व किसी वैध उपयोगकर्ता को सेवा देने से ना मना करना, इस बात को उपलब्धता के नाम से जाना जाता है। उपलब्धता क्या हुआ कि सभी सिस्टमों के जो कार्य प्रणाली होते हैं उसे सही होना व किसी वैध उपयोगकर्ता को सेवाएं देने से मना ना करना, इस बात को उपलब्धता के नाम से जाना जाता है। प्राइवेसी यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को सूचना का उपयोग करने का अधिकार है और किसी अन्य को सूचना का उपयोग करने की अनुमति देता है। जो प्राइवेसी क्या करता है? यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को सूचना का उपयोग करने का अधिकार है या किसी अन्य को सूचना का उपयोग करने की अनुमति देता है। स्टेनोग्राफी संदेश को उसके
अस्तित्व सहित छुपाने की कला को स्टेनोग्राफी कहते हैं। संदेश को उसके अस्तित्व सहित छुपाने की कला क्या कहते हैं? स्टेनोग्राफी कहते हैं। यह डाटा का गोपनीयता तथा एकीकरण में मदद करती है। ये क्या है? डाटा की गोपनीयता तथा एकीकरण में मदद करती है। एकीकरण क्या है? एकीकरण ये क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि यह क्या करता है? यह सुनिश्चित करता है कि सूचना को किसी अवैध व्यक्ति द्वारा इस बात तो बदल नहीं गया है। ये क्या करता है कि किसी भी अवैध व्यक्ति द्वारा सूचना को बदला नहीं गया है। उसे वैध उपयोगकर्ता की पहचान ना पहचान सके। एकीकरण सुरक्षा कंप्यूटर सुरक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? किसी सूचना को छिपाकर या गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। किसी सूचना को छुपाकर या गुप्त तरीके से लिखने की जो तकनीक है उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसके माध्यम से कंप्यूटर पर डाटा संचरण के दौरान डाटा सुरक्षित रखा जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है? कंप्यूटर पर डाटा संचरण को सुरक्षित रखा जाता है। क्रिप्टोग्राफी में समानता प्रयुक्त होने वाले तत्व निम्नलिखित है। जो क्रिप्टोग्राफी में जो प्रयोग होने वाला तत्व है निम्नलिखित है। प्लेन टेक्स्ट यह इनपुट के रूप में दिए जाने वाले वास्तविक संदेश होता है। जो प्लेन टेक्स्ट का इनपुट के रूप में दिए जाने वाले वास्तविक संदेश होता है। साइफर यह बिट बाई बिट या कैरेक्टर बाई कैरेक्टर परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जो साइफर है बिट बाई बिट या कैरेक्टर बाई कैरेक्टर परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिससे संदेश का अर्थ नहीं बदलता। जैसे क्या होता है? संदेश का अर्थ नहीं बदलता है। साइफर टेक्स्ट क्या? यह कोडेड संदेश या एन्क्रिप्टेड डाटा होता है। साइफर टेक्स्ट होता है जो यह कोडेड संदेश या एन्क्रिप्टेड डाटा होता है जिससे उपयोगकर्ता सीधे सीधे नहीं पढ़ सकता। जिससे क्या करता है? उपयोगकर्ता सीधे सीधे नहीं पढ़ सकता है। इनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को इनक्रिप्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। डिक्रिप्शन या इनक्रिप्शन प्रक्रिया का रिवर्स होता है। डिक्रिप्शन क्या होता है? इनक्रिप्शन प्रक्रिया का रिवर्स होता है, अर्थात इसमें साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या होता है? साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। मालवेयर क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए खतरा। मालवेयर क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मालवेयर का अर्थ क्या है? दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर। मालवेयर का अर्थ क्या है? दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये उस प्रकार के प्रोग्राम का सम्मिलित रूप है। ये उस प्रकार के प्रोग्राम का सम्मिलित रूप है जिसका प्रमुख कार्य कंप्यूटर को हानि पहुंचाना है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? कंप्यूटर को हानि पहुंचाना होता है। जैसे वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन स्पाईवेयर। इसमें कुछ प्रमुख तत्व का विवरण निम्न प्रकार है। इसमें जो प्रमुख तत्व है उसका विवरण निम्न प्रकार है। पहला क्या है? वायरस। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। वायरस का पूरा नाम क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। वायरस वह प्रोग्राम है। वायरस क्या है? वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। वायरस वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये पीसी पर कंट्रोल हासिल करने, उससे असमान व विनाशकारी कार्य को करवाते हैं। वायरस स्वतः ही अपने आप को सिस्टम में कॉपी कर लेता है। वह आगे संक्रमण हेतु अन्य प्रोग्राम के साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। वायरस क्या है? स्वतः अपने आप को कॉपी कर लेता है और आगे संक्रमण हेतु अन्य प्रोग्राम के साथ स्वतः जुड़ जाता है। वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से जैसे बूट, ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एरिया, फाइल तथा अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम इत्यादि को क्षति पहुंचा सकता है। वायरस क्या क्या करता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से जैसे बूट, ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया, फाइल्स तथा अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम इत्यादि को क्षति पहुंचा सकता है। पहला जो पीसी वायरस ब्रेन
नाम का था। जो पहला पीसी वायरस क्या था, ब्रेन नाम का था, जिसकी पहचान वर्ष 1986 में की गई। जिसकी पहचान कब की गई, वर्ष 1986 में की गई। वायरस के प्रभाव। अब वायरस के क्या क्या प्रभाव है ये हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर पर वायरस विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं। कंप्यूटर पे वायरस विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ वायरसों के प्रभाव निम्न प्रकार है। जो कुछ वायरस है उसका प्रभाव निम्न प्रकार है। उपयोगकर्ता के कार्य की निगरानी करना। वायरस का काम क्या है, जो यूजर है वो क्या क्या काम कर रहा है इसकी निगरानी करना। कंप्यूटर की दक्षता को कम करना। कंप्यूटर की दक्षता को कम करना। लोकल डिस्क में उपस्थित सभी डाटा को नष्ट करना। जो लोकल डिस्क है उसमें जो भी डाटा उपस्थित है उसे नष्ट करना। कंप्यूटर नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्शन को प्रभावित करता है। कंप्यूटर क्या करता है, नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्शन को प्रभावित करता है। मेमोरी के आकार को बढ़ाना या घटाना। मेमोरी के आकार को बढ़ाना या घटाना। विभिन्न प्रकार के त्रुटि संदेश को डिस्प्ले करना। विभिन्न प्रकार के त्रुटि संदेश होता है उसे डिस्प्ले करना। पीसी सेटिंग को बदलना। जो पीसी का सेटिंग होता है उसे बदलना। ये सब वायरस के प्रभाव है। अनचाहे एडवर्टाइजर के एरे को डिस्प्ले करना। जो अनचाहे एडवर्टाइज जो है उसके एरे को भी डिस्प्ले करना। बूट टाइम को बढ़ाना इत्यादि। कीपर। कीपर क्या है, वर्ष 1971 में बीएन टेक्नोलॉजी पर बॉब थॉमस द्वारा लिखित एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग वायरस प्रोग्राम था। बॉर्म। बॉर्म क्या है, कंप्यूटर बॉर्म एक अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर को अपने अपने आप को फैलने के लिए कॉपी करता है। बॉर्म एक ऐसा प्रोग्राम है, अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर में अपने आप को फैलने के लिए कॉपी करता है। बॉर्म को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है। बॉर्म को ढूंढ पाना क्या है, अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह अदृश्य फाइलों के रूप में होता है। बॉर्म क्या होता है, अदृश्य फाइलों के रूप में होता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ को नष्ट करने की क्षति पहुंचाता है। जो कंप्यूटर नेटवर्कों में बैंडविड्थ की नष्ट करने की क्षति पहुंचाता है, जैसे बैगल, आई लव यू, मॉरिश, निंदा आदि। पेलोड एक बॉम्ब के रूप में तैयार किया गया एक कोड है। पेलोड क्या है, एक बॉम्ब के रूप में तैयार किया गया एक कोड है, जिसका डिजाइन बॉम्ब से भी बड़े पैमाने पे विस्तार के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर। ये क्या है, नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है जो किसी इच्छित कार्य को पूरा करने का प्रतीत होता है। जो क्या करता है, जो उसका जो इसमें जो इच्छित कार्य होता है, मतलब जो उसका टारगेट होता है वह काम करने के लिए प्रतीत होता है, लेकिन यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अनधिकृत उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। ये कंप्यूटर वायरस की भांति अपने को दूसरे फाइलों में सम्मिलित करने का प्रयास नहीं करता। यह जो कंप्यूटर वायरस की भांति क्या है, अपने को दूसरे फाइल में सम्मिलित होने का प्रयास नहीं करता है। यह सॉफ्टवेयर इंटरनेट ड्रिवन एप्लीकेशन द्वारा टारगेट कंप्यूटर तक पहुंचा सकता है, जैसे बिट्स, सब 7, जेम्स, जीरो एसएस, रॉकेट इत्यादि। स्पाईवेयर यह प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल होता है। जो स्पाईवेयर है यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल होता है जो सिस्टम के मालिक की सभी गतिविधियों की निगरानी तथा गलत तरीके से आगे प्रयोग होने वाली सभी जानकारियों को एकत्रित करता है। यह प्रोग्राम क्या है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल होता है जो सिस्टम के मालिक की सभी गतिविधियों की निगरानी तथा गलत तरीके से आगे प्रयोग होने वाले सभी जानकारियों को एकत्रित करता है। इनका प्रयोग हम कानूनी या गैर कानूनी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। इनका प्रयोग क्या है, हम लोग कानूनी और गैर कानूनी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। स्पाईवेयर व्यक्तिगत सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से संचारित कर सकता है, जैसे कूल वेब सर्च, जांगो, की लॉगर्स, जिलॉग, ट्रोजन इत्यादि। मालवेयर आक्रमण के लक्षण। मालवेयर आक्रमण के क्या क्या लक्षण हैं? किसी भी सिस्टम के मालवेयर द्वारा प्रभावित होने को निम्नलिखित लक्षण से पहचाना जाता है। किसी भी सिस्टम को मालवेयर से प्रभावित होने के निम्नलिखित लक्षण से
पहचाना जा सकता है। अजीब संदेश को कंप्यूटर डिस्प्ले करना, कुछ फाइलें को खो जाना, सिस्टम धीमा चलना, पीसी का क्रैश होकर बार बार रिस्टार्ट होना, पीसी का क्रैश होकर बार बार रिस्टार्ट होना, माउस के पॉइंटर का ग्राफिक बदलना, ड्राइव को प्रवेश योग्य न होना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन इंस्टॉलेशन न होना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन इंस्टॉलेशन नहीं होना। कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए खतरा, कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या खतरा ये हम रखते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए अन्य खतरा निम्न है। कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए अन्य खतरा निम्न है। स्पूलिंग, अनधिकृत डाटा को उसके अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक को स्पूलिंग कहते हैं। जो अनऑथराइज्ड डाटा है उसे अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना, मतलब जिसका डाटा है उसकी जानकारी के बिना उपयोग करना क्या कहता है, स्पूलिंग कहता है। यह नेटवर्क पर विभिन्न संसाधनों को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। आईपी स्पूलिंग भी इसका एक प्रकार है। आईपी स्पूलिंग क्या है, इसका एक प्रकार है। सलामी तकनीक, इसके अंतर्गत सिस्टम द्वारा संभाली गई धनराशि के एक बड़े हिस्से से छोटे हिस्से को अलग करता है। हैकिंग, हैकिंग क्या है, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। मतलब जिस नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर होता है उसमें घुसने की प्रक्रिया, ये जानने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। हैकिंग डॉस अटैक का परिणाम हो सकता है। हैकिंग क्या है, डॉस डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का परिणाम हो सकता है। यह कंप्यूटर के सभी संसाधनों को वैध यूजर द्वारा इस्तेमाल करने से दूर रखती है। जो यह है, सभी संसाधन को जो यूजर है, ऑथराइज्ड यूजर, उससे इस्तेमाल करने से दूर रखता है। इस प्रक्रिया के अंतिम चरण तक पहुंचने वाले व्यक्ति को हैकर कहते हैं। जो इस प्रक्रिया के अंतिम चरण तक पहुंच गया उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या है, यह कंप्यूटर के किसी भी प्रकार के क्रैकिंग या कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर या उनके घटकों को जोड़ने की प्रक्रिया है। इसमें पासवर्ड कैरेक्टर, टर्न्स बार, डायलर इत्यादि सम्मिलित होते हैं। फिशिंग, कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना विशेष इत्यादि इसकी विशेषता को फिशिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल इत्यादि सम्मिलित है। यह एक प्रकार का इंटरनेट फ्रॉड है। क्या है, एक प्रकार का इंटरनेट फ्रॉड है जिसमें उपयोगकर्ता को भरलाकर उसे सभी क्रेडेंशियल को प्राप्त कर लिया जाता है। स्पैम, यह एक प्रकार से मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग है। स्पैम क्या है, एक प्रकार से मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग है जिसके अंतर्गत अनचाहे संदेश को ईमेल के रूप में भेजा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अनचाहे संदेश को ईमेल के रूप में भेजा जाता है। यह संदेश स्पैम के फोल्डर अंतर्गत संग्रहित किया जाता है। क्या होता है, स्पैम के फोल्डर के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है। एडवेयर, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है। एडवेयर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो एडवर्टाइजमेंट को स्वतः टुकड़े करके स्क्रीन पर दिखाता है। इसमें अधिकांश अनचाहे एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूट किट, यह एक प्रकार का मालवेयर है। रूट किट क्या है, यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर को नियंत्रणता प्राप्त की जाती है। वह इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। रूट किट को रिमूव करना बेहद मुश्किल होता है। जैसे कभी कभी पूर्णतः ऑपरेटिंग सिस्टम को पुनः इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी का अर्थ मालिकों की बिना अनुमति के बिना डाटा या सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित खतरों का समाधान, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित खतरा है उसका समाधान क्या क्या है हम देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को अवैध उपयोगकर्ता से बचाने के लिए कुछ रक्षा बचाव बनाए गए हैं जो निम्न प्रकार है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये उस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, ये उस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, स्पाईवेयर, बम ट्रोजन इत्यादि से बनाने के लिए होता है। इसमें वेब प्रोग्राम भी सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होता है, वेब प्रोग्राम भी सम्मिलित होते हैं जिनका कार्य वायरस या अन्य मालवेयर को ढूंढ कर खत्म करना होता है। जैसे वास्ट, एवीजी, स्कैपे, सिस्टमैटिक, नॉर्टन, माइकैफे इत्यादि लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है।
डिजिटल सिग्नेचर। यह सिग्नेचर डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में है जिससे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या है? डिजिटल सिग्नेचर जो प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किया जाता है तथा यह डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने को सुनिश्चित करता है। फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या है? फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर आधारित होता है। फायरवॉल क्या होता है? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आधारित होता है जो नेटवर्क को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को डाटा पैकेट विश्लेषण द्वारा नियंत्रित करता है। फायरवॉल में प्रॉक्सी सर्वर के साथ कार्य करना या सम्मिलित होना भी उल्लेख है। फायरवॉल में प्रॉक्सी सर्वर के साथ कार्य करना या सम्मिलित होना भी उल्लेखित है जिससे वह नेटवर्क की सभी जरूरतों को वर्कस्टेशन यूज के लिए पूरा कर सकते हैं। फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी उद्देश्य के लिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है। डिजिटल सर्टिफिकेट किससे प्रेषित किया गया है या इससे किससे प्रेषित किया गया था इत्यादि जानकारी सम्मिलित होती है। डिजिटल जो सर्टिफिकेट होता है किससे प्रेषित किया गया था, किससे प्रेषित किया जाता है, इसकी जानकारी उसमें होती है। पासवर्ड। यह एक प्रकार का गोपनीय शब्द या कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग होती है। पासवर्ड क्या होती है? एक गोपनीय शब्द या कैरेक्टर की स्ट्रिंग होती है जिससे उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है? उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिससे उपयोगकर्ता की पहचान या ऐसे स्वीकृति को सत्यापित किया जा सके व संसाधनों के एक्सेस को प्राप्त किया जा सके। फाइल एक्सेस परमिशन। फाइल एक्सेस परमिशन अधिकांश रूप से वर्तमान फाइल सिस्टम में अनुमति को प्रदान करने के कई तरीके या अधिकार होते हैं। अधिकांश रूप से फाइल सिस्टम को अनुमति प्रदान करने के कई तरीके या अधिकार होते हैं जिन्हें केवल कुछ विशेषता उपयोगकर्ता और उपयोगकर्ता का ग्रुप ही एक्सेस कर सकता है। ये तीन विशेष परमिशन निम्न है। ये क्या है? तीन विशेष परमिशन निम्न है। पहला रीड परमिशन, दूसरा राइट परमिशन, तीसरा एग्जीक्यूट परमिशन। कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित शब्दावली। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित क्या है शब्दावली क्या क्या देखते हैं। प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर को प्रॉक्सी अथवा एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहते हैं। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सी या एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है। यह उपयोगकर्ता एवं सर्वर के मध्य कार्य करता है। ये क्या करता है? उपयोगकर्ता एवं सर्वर के मध्य कार्य करता है। यह नेटवर्क के सही एड्रेस को छिपाता है। यह क्या करता है? नेटवर्क के सही एड्रेस को छिपाता है और नेटवर्क में आने जाने वाले सभी संदेश को इंटरसेप्ट करता है। एप्लीकेशन गेटवे। यह कुछ विशिष्ट एप्लीकेशन पर सुरक्षित कार्य विधि को अप्लाई करता है। जो एप्लीकेशन गेटवे है यह कुछ विशेष एप्लीकेशन पर सुरक्षित कार्य विधि को अप्लाई करता है। इन विशिष्ट एप्लीकेशन में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा टेलनेट सेवाएं इत्यादि सम्मिलित है। टाइम बॉम्ब। यह सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो विशेष समय पर सक्रिय होता है। जो टाइम बॉम्ब है यह सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो किसी विशेष समय पर सक्रिय होता है। लॉजिक बॉम्ब। यह एक कोड होता है। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? एक कोड होता है जिसमें कंप्यूटर मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है जो अनुकूलन परिस्थिति से मिलते ही हानिकारक रूप में सक्रिय हो जाते हैं। यह कोड अपनी कॉपी तैयार करने में सक्षम नहीं होता है। कोड क्या होता है? कॉपी तैयार करने में सक्षम नहीं होता है। पैच। यह सॉफ्टवेयर का एक ऐसा भाग होता है जिससे उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में मॉडिफाई करने के लिए बनाया जाता है। पैच क्या होता है? कि इस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने के लिए बनाया जाता है। मास्क डिलीवर। इसमें हमलावर वैध उपयोगकर्ता होने का अभिनय करता है वह अवैध रूप से विशेषाधिकार प्राप्त करता है। मास्को बोर्डिंग में क्या होता है? जो हमलावर होता है उपयोगकर्ता होने का जो एक्टिंग करता है प्लस वह अनऑथराइज रूप से विशेषाधिकार प्राप्त करता है। निगरानी रखना। इसमें हमलावर संचयित होने वाले डाटा को कंटेंट की निगरानी करता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।